राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू द रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10। 5 क्वेश्चन हम इसके स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, देन प्रूव दैट बी एफ अपॉन में एफ ई और बी ई अपॉन में ई सी। देखिए, देखने में क्वेश्चन जो डायग्राम है वो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। हम बीपीटी थ्योरम इसमें यूज करने वाले हैं। बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे तो सबसे पहले वो बीपीटी थ्योरम ही देख लिए कि क्या कहती है हमें बीपीटी थ्योरम। मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन हम अगर ड्रॉ करते हैं और वो दो अदर साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए ए बी को डी पे और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट्स मींस वो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। मींस ए डी अपॉन में डी बी होगा और ए ई अपॉन में ई सी होगा। इज इट क्लियर? ये बीपीटी थ्योरम है, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोबारा एक बार सुन लीजिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ठीक है, टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन इट डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तब ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड ही इसके पैरेलल है। देखिए, ये वाली ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। हमने डी ई ऐसे लिया, हम यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं डी ई, ठीक है। तो ये साइड इसके पैरेलल है, इट्स मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, ये इक्वल रेशियो में होंगी। ठीक है, अदर टू साइड्स को ये क्या कर देगी? इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। क्लियर हुई बात? ये ही बीपीटी थ्योरम यूज करके हम इस चीज को प्रूव करेंगे। क्लियर? सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है। डी ई पैरेलल ए सी है, डी ई पैरेलल ए सी, ठीक है। ए सी एरी साइड, डी ई पैरेलल ए सी, तो हम पूरी ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या गिवन है? डी ई पैरेलल है ए सी के, ये चीज क्या है हमें गिवन। सो देखिए, डी ई पैरेलल है ना ए सी के, तो सो बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, ठीक है। बी ई अपॉन में ई सी, ठीक है, बी ई अपॉन में ई सी। क्लियर? क्योंकि हमने ये पूरी ट्रायंगल ली है, उसमें ये साइड पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ए सी के, तो यहाँ पे डी ई बना और इतना क्या बना? ई सी। क्लियर? यहाँ पे आप लिख दो यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ठीक है। इक्वेशन ले लो 1। अब देखिए, डी एफ पैरेलल दे रखा है ए ई के, ठीक है, तो कितनी ट्रायंगल बनी? ए बी ई बनी, ठीक है ना, क्योंकि डी एफ ए ई के पैरेलल दे रखा है, तो इस बार ट्रायंगल क्या लेंगे? ए बी ई, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी ई क्या गिवन है हमें? डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, ठीक है। तो फिर इसमें भी बीपीटी थ्योरम यूज करें क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इट्स मींस अदर टू साइड्स को ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। मींस बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल में क्या हो जाएगा? बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है, बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई। तो यहाँ पे भी आप यही लिखोगे यूजिंग बीपीटी, बीपीटी इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखिए, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए, तो इट्स मीन्स राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। मीन्स बी ई अपॉन में ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है। देखिए, चेक कीजिए, यही शो करना था, बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल है बी ई अपॉन में ई सी। क्लियर हुआ? बीपीटी थ्योरम को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका कन्वर्स भी ध्यान में रखना है और बीपीटी थ्योरम को भी ध्यान में रखना है। कन्वर्स क्या कह रहे हैं बीपीटी थ्योरम का? कि अगर एक ट्रायंगल की टू साइड्स सेम रेशियो में है, ठीक है ना, डी ई, यहाँ पे मान लीजिए ए डी अपॉन में
बी डी गिवन है और ए ई अपॉन में ई सी गिवन है, तो इट्स मीन्स जो लाइन है उन दोनों पॉइंट से ड्रॉ की गई वो थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये कन्वर्स है बीपीटी का। तो ये दोनों चीजें आपको बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों को माइंड में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके स्टूडेंट्स, सेवंथ क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 का मतलब कौन सी थ्योरम है हमारे पास, बीपीटी थ्योरम है। सबसे पहले देखिए हमें एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू अ मिड पॉइंट। मान लीजिए डी इसका क्या है, मिड पॉइंट है, और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे देखिए द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। इस साइड का मिड पॉइंट हो गया और ये पैरेलल अनदर साइड की होगी। तो हमें शो करना है कि जो ये थर्ड साइड है इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मींस ए ई इक्वल टू ई सी हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या है, अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, in which D is the midpoint of AB, in which AD equal to DB। ठीक है, मिड पॉइंट है तो इट्स मींस AD और DB की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, और क्या गिवन है, DE पैरेलल है BC के। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव ए ई इक्वल टू ई सी। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में, तो ए ई अपॉन ए ई इक्वल टू ई सी हमें प्रूव करना है। और थ्योरम कौन सी यूज करनी है, 6.1। 6.1 हमारे पास बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट आपको बताई है मैंने कि क्या कह रही है बीपीटी थ्योरम, कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन सेम रेशो। तो ये अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, मींस ए डी अपॉन में डी बी होगा और ए ई अपॉन में ई सी होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई हमें पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, सो ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो आप यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, बट ए डी इक्वल टू डी बी दे रखा है। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, मींस इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। या फिर इस स्टेप में आप एक स्टेप और चल लीजिए, ए डी, यहाँ पे डी बी की जगह भी हम ए डी लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर इक्वल। ठीक है, इक्वल में ए ई अपॉन में ई सी, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 1। मींस ए ई अपॉन में ई सी इक्वल टू 1। ये हम उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ई इक्वल टू ई सी आ गया। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो ये कि जो थर्ड साइड है वो उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ए ई इक्वल टू ई सी ही हमें प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। क्लियर हुई बात। ठीक है, 6.1 थ्योरम का मींस बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम को यूज करके हमने ये शो कर दिया कि जो एक मिड पॉइंट है एक साइड का और अनदर साइड के वो पैरेलल है जो लाइन है, तो वो थर्ड साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन फिगर डी ई पैरेलल बी सी, बी डी गिवन x-3, ई सी गिवन है x-2 और पूरी ए बी जो साइड है वो हमें गिवन है 2x और ए सी हमें वैल्यू दे रखी है 2x + 3। तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है, तो कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, 6.1 बीपीटी थ्योरम। देखिए कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी हमें क्या है, गिवन। ठीक है, सो जो अदर टू साइड्स होंगी फिर वो सेम रेशो में होंगी। ठीक है, ए डी इक्वल टू डी बी
सॉरी ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है, यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी। क्लियर। अब देख लीजिए बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एडी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें चाहिए किसकी, एडी की वैल्यू ना। तो एडी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम पूरी ए सी में से बी डी माइनस कर दें, पूरी ए सी में से क्या माइनस कर दें, बी डी। देखिए पूरी इस साइड में से इतनी साइड माइनस कर देंगे तो ये साइड आ जाएगी अपॉन में बी डी, ठीक है, या डी बी ए की बात है। ऐसे ही ए ई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरी ए सी में से ई सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए ई आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ए सी माइनस सी ई कर सकते हो, ठीक है, सी ई अपॉन में ई सी, ठीक है, ई सी या सी ई ए की बात है। अब देखिए ए सी की वैल्यू हमारे पास 2x है, माइनस बी डी की वैल्यू x माइनस 3 है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है, तो दोनों के साइन चेंज होंगे। अपॉन में बी डी की वैल्यू हमारे पास x माइनस 3 है, इक्वल में ए सी की वैल्यू 2x प्लस 3 है, ठीक है, और माइनस का साइन, सीई की वैल्यू x माइनस 2 है, तो यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। क्लियर। अपॉन में सीई की वैल्यू क्या है, x माइनस 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए 2x, ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन में x माइनस 3, ये 3 है, ठीक है, इक्वल में यहाँ पे 2x प्लस 3, ये माइनस का x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में क्या है, x माइनस 2। क्लियर। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 2x में x माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा x, ठीक है, प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3, इक्वल में 2x में से x माइनस किया तो x रहा, और 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5, ठीक है, अपॉन में क्या है, x माइनस 2। क्लियर। अब हम इसे क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशंस को तो यहाँ पे x प्लस 3 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल में x प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3 से। अब देखिए x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x, इसी तरह 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस का 3x, और ये माइनस का 6, इक्वल में x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, ठीक है, x को माइनस 3 से किया तो माइनस 3x, ठीक है। अब प्लस 5 को x माइनस 3 से करेंगे तो प्लस का 5x, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। क्लियर। ये देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रही x माइनस 6, ठीक है, प्लस 3x में माइनस 2x किया तो हमारे पास क्या रह गया, x, और ये माइनस 6, इक्वल में प्लस 5x में माइनस 3x करेंगे तो 2x रह जाएगा, और माइनस का 15। क्लियर। अब 2x को तो इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो गया, ठीक है, और 6 को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो गया। यहाँ पे माइनस x इक्वल टू माइनस 9 रह गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। इज इट क्लियर। बस आपको जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी ध्यान से करनी है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब बाहर माइनस हो तो आप ब्रैकेट यूज करोगे क्योंकि दोनों टर्म के साइन चेंज होने हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू बचे फिर उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे ये x माइनस 3 है, क्लियर, x माइनस 3 है, x माइनस 3, तो इन दोनों, इस टर्म को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, फिर इस टर्म को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, सेम ही नीचे करना है, इक्वल में करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर।